आज हम इस बेसिक फार्मूला से सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम किस तरह से उनकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो पहले हम जनरल फार्मूले को देख लेते हैं कि उसकी एक्सपेंशन क्या बनती है। x टू द पावर n, एक्चुअली में ये हमारा एक्सप्रेशन है और इंटेग्रल और d ऑफ x। तो बेसिक सी बात आपने याद रखनी है, x टू द पावर n डिफरेंशिएशन में हम पावर में माइनस करते थे, तो यहाँ पे उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल करेंगे, पावर में प्लस डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे एक्सपोनेंट बना है, पावर बनी है, बिल्कुल उसी से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक सैम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं और बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ज़रिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 इंटू डी ऑफ x। इसे अब हमने सॉल्व करना है, तो मेथड आपने वही रखना है, x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 5 प्लस 1 इज ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे सॉल्व कर लें, ये बनेगा x टू द पावर ओवर 6 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं कि उसे किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन चूज़ करूँ। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब हमने बिल्कुल उसी फॉर्मूले से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। पहले तो आप ज़रा इसे अरेंज करके अगर लिखें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 ओवर x टू द पावर 3 एंड होल पावर 1 ओवर 2। यानी कि आपको मालूम है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हाफ जो है वो हमारे पास 3 हाफ होता है। तो आप इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, फिर ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर 3 ओवर 2 इंटू डी ऑफ x। फिर आप इसे लिखेंगे, अब चूँकि डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो जैसे ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे x टू द पावर नेगेटिव 3 ओवर 2 इंटू डी ऑफ x। माइनस हाफ आएगा आपके पास, माइनस हाफ, और डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू बनेगी। तो फिर आप इसे लिख लें x टू द पावर माइनस हाफ और डिनोमिनेटर में भी माइनस हाफ, यानी कि ये अब आपका आंसर बन रहा है, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसकी बेसिक टेक्निक तो वही पुराना फॉर्मूला है, लेकिन अब आपने देखना है कि इसे आपने सॉल्व कैसे करना है। जैसे ही आप इसके साथ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे वैसे ही इधर से dx भी अप्लाई करते जाने, यानी कि आप इसे पहले लिखें इंटेग्रल 3x स्क्वायर और साथ इधर से dx लिख लें। सेम यही प्रोसेस 2x के साथ और 1 के साथ, माइनस इंटेग्रल 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटेग्रल 1 इंटू डी एक्स। यानी ये इंटेग्रल इसके साथ और इसके साथ भी अप्लाई हुआ है, और जैसे जैसे इंटेग्रल या इंटीग्रेशन का साइन हमने अप्लाई किया वैसे वैसे ये डी एक्स को भी साथ लिख दिया है। अब आपने एक छोटी सी बेसिक बात याद रखनी है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है इसे हम शिफ्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे, इस 2 को भी बाहर शिफ्ट कर देंगे, x इंटू डी एक्स प्लस, और 1 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब आप यहाँ पे बेसिक जो आपने फॉर्मूला सीखा है वो आप अप्लाई करें। 3x स्क्वायर है तो आप इसे लिखेंगे x टू द पावर 2 प्लस 1, यानी पावर में एक प्लस करना है, और जो फॉर्म पावर में बनेगी बिल्कुल उसी से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, -2। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, x टू द पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस,
अब आपने एक बात तो याद रखनी है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x रहेगा, और जैसे ही आप सारे इंटेग्रल्स को ख़त्म कर देंगे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर पुट करना है। एक स्टेप आप और सॉल्व कर लें, 2 + 1 बनेगा 3x³ माइनस, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर लें 2x² / 2 + x + c। इसके बाद जो वैल्यूज़ ऊपर और नीचे सेम है हम उन्हें कैंसिल कर देंगे, यानी कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम बता देंगे ये हमारा फाइनल आंसर है, x³ माइनस x² + x + c। ये जो है ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन का आंसर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा एक्सप्रेशन हमने लिखा है, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो हमारे पास बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आना चाहिए जिसको हमने बिल्कुल स्टार्ट में इंटीग्रेट किया है। तो ट्राई करते हैं। पेपर में आपने ये काम नहीं करना। अगर पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आए ना कि इस तरह से स्टेटमेंट होगी, नंबर 1 जो भी क्वेश्चन का नंबर होगा और कहा गया होगा कि इसे आपने एवेल्यूएट करना है या इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है, फाइंड करनी है, तो मालूम तो अब हमने कर लिया, लेकिन जो लास्ट पे रिज़ल्ट आ रहा है ना, अब हम अपने तौर पर इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि दोबारा हमारा क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो अगर आप की डेरिवेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप एक ही झलक में आप इसे कर लेंगे। जैसे ये देखें, x³ को डिफरेंशिएट करें तो बनेगा 3x² माइनस x² को करेंगे तो बनेगा 2x प्लस 1 की डेरिवेशन x की डेरिवेशन 1 होती है और कांस्टेंट की 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 3x² माइनस 2x प्लस 1, यही तो वो एक्सप्रेशन है जिसे हमने इंटीग्रेट किया है। तो हमारा इंटेग्रल का जो फॉर्म आया है, दोबारा उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इस पे भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन वाला पावर रूल। पहले तो हम इन स्क्वायर रूट्स को लिख लेंगे पावर फॉर्म में, और पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा x⁻1/2 प्लस 1/x⁻1/2, और ये dx ब्रैकेट और इंटेग्रल एज इट इज़। अब जैसे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे वैसे ही हमने dx भी अप्लाई कर देना है। तो अब मैं इसे लिखूँगा इंटेग्रल x⁻1/2 इंटू dx प्लस इंटेग्रल, इसे मैं डायरेक्ट चेंज करके लिखूँगा, ये बनेगा x⁻⁻1/2 इंटू dx, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंडिसेस अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करने पर उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना बेसिक जो रूल है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन वो अप्लाई करें। x⁻1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, यानी जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करना है, और प्लस 1 करने पे जो पावर ऊपर बन रही है वो आपने इसी तरह से नीचे लिख देनी है। प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पे -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और जैसे इंटेग्रल का साइन ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो आपने c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लाजमी लिखना है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो यही आपका आंसर है। ये बनेगा x⁻½ प्लस 1 हमारे पास होता है 3/2। अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर वैसे आपको अलाउ है, 1/2 प्लस 1 इज़ 3/2, और डिनोमिनेटर में भी आप यही लिख लें 3/2 प्लस -1/2 +1, तो ये बनेगा +1/2 1/2, और यहाँ पे भी बनेगा 1/2 प्लस c।
अगर आप इसे इसी तरह भी रहने देंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने ये डबल बार ख़त्म करना है ना यहाँ से, तो आप एक स्टेप और इसे सॉल्व कर लें, जो कि ये जो नीचे वाले दोनों नंबर्स हैं ना 2 और 2, इन्हें हम ऊपर लिख देंगे तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर x टू द पावर 3 ओवर 2 ओवर 3 प्लस ये नीचे वाला 2 ऊपर 2x टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस c। और आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर 1 आए ना 1, तो वो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो यहाँ तक हमारा बनता है फाइनल आंसर। लेकिन मैं आपको फिर से बताता चला जाता हूँ कि ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है ना, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो डेरिवेटिव फाइंड करने पर आपके पास वो एक्सप्रेशन बनेगा जिसे आपने बिल्कुल स्टार्ट में इंटीग्रेट करवाया है, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये एक और क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन का, जो कि बिल्कुल पावर रूल से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लें x, और इससे हम इस तरह लिख लेंगे 1/2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस x को पहले आप मल्टीप्लाई करवा लें, इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 और x टू द पावर 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 ओवर 2 इज़ 3 ओवर 2 प्लस x इंटू डी एक्स। यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x टू द पावर 3 ओवर 2 बनेगा, जो कि आपने बिल्कुल 9th क्लास में सीखा था इंडिसेस का, जब आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वही हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हम इन दोनों के साथ अलहदा अलहदा से इंटेग्रल और डी एक्स लिखते हैं इस तरह से, प्लस इंटेग्रल एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो पावर है इसमें हम एक प्लस करेंगे, और एक प्लस करके जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसी से डिनोमिनेटर में डिवाइड भी कर देंगे, लाइक बिल्कुल इस तरह से। प्लस यहाँ पे x की पावर 1 है, x टू द पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, और जैसे इंटेग्रल ख़त्म हो हमने c लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस 1 हमारे पास होता है 5/2। अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पर। 5/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ये हमारा बन जाता है लास्ट पे आंसर। लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब लिखा हुआ अजीब लगता है, तो फिर हम इस वाले को एक स्टेप और करते हैं। तो ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, आप बस इसे ऊपर लिख लें स्टार्ट में, तो वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इस स्पेस में। तो ये जो नीचे वाला 2 है आप इसे यहाँ पे ऊपर लिख लें, 2x टू द पावर 5 ओवर 2 अपॉन 5 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी बिल्कुल उसी रूल से होगा। तो लेकिन चूँकि होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहले एक्सपेंड कर लें। तो ये बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड x टू द पावर हाफ एंड प्लस सेकंड स्क्वायर इनटू dx। इसके बाद आप इस इंटेग्रल को और dx को साथ साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इंटेग्रल x इंटू डी एक्स प्लस इंटेग्रल 2x टू द पावर हाफ dx प्लस इंटेग्रल 1 dx। और मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया था कि जो 2 होता है ना, आप कोशिश करें कि कांस्टेंट को इंटेग्रल से बाहर निकाल दें, शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो पावर रूल बाद में अप्लाई करते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि इस 2 को बाहर भेज दें। पहले x टू द पावर हाफ
और ये 1 मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी लॉजिक बिल्कुल वही है जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इज़ डी एक्स, सिंपल लॉजिक। यहाँ पे पावर 1 है, अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x टू द पावर 1 प्लस 1, और जो ये ऊपर एक्सप्रेशन बना है वही नीचे डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पे x टू द पावर हाफ प्लस 1, जो ये एक्सप्रेशन बना है वही नीचे डिनोमिनेटर में, और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं तो x। अब चूँकि सारे इंटेग्रल यहाँ से रिमूव हो चुके हैं तो हमने एक c ज़रूर लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c क्यों लगाते हैं इसकी भी एक अलहदा मैं वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करूँगा। सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 2x टू द पावर 3 ओवर 2, और यहाँ पे भी 3 अपॉन 2 प्लस x प्लस c। एक स्टेप आप और कर लें, यानी कि ये जो सबसे नीचे 2 है ना, ये सुपर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। तो जगह नीचे तो ख़त्म हो गई है, ये साइड पे मैं आगे कर देता हूँ। तो x स्क्वायर ओवर 2 तो वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 4x टू द पावर 3 ओवर 2 अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये हमारा बनेगा आंसर। और फिर से वही बात, अगर आप इस सारे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें ना, यानी इसका डेरिवेटिव मालूम करें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला जिसको हमने स्टार्ट में इंटीग्रेट किया है।